मंत्री, तुम ईर्ष्या के कारण ही दूबा वैद्य को मरवाने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मैं उस सत्पुरुष की भांति मूर्ख नहीं हूं जिसने बिना सोचे समझे अपने तोते को मार डाला। मैं अपनी बुद्धि से काम लेना जानता हूं, इसलिए दूबा वैद्य के वध का आदेश नहीं दूंगा। यह सुनने के बाद महामंत्री ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, महाराज, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे प्राणदंड दे दें। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ग्रीक राजा ने कहा, वह तो तुम्हें दूंगा ही। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन दंड पाने से पहले मैं आपको एक प्रधानमंत्री की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको विश्वास हो जाए और समूचा राज्य विपत्ति से बच जाए। यह कहने के बाद मंत्री राजा को प्रधानमंत्री की कहानी सुनाने लगा। वर्षों पहले की घटना है कि किसी राज्य के युवराज को हिरणों के शिकार का बहुत शौकत था। वहां के राजा को अपने बेटे से भी बहुत प्रेम था। उसने अपने प्रधानमंत्री को यह आदेश दे रखा था कि वह सदा युवराज के साथ ही रहे, एक क्षण के लिए भी उसे अपने से अलग न होने दे। एक दिन युवराज प्रधानमंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया, जहां उसे सोने का एक मृग दिखाई दिया। युवराज उस मृग का पीछा करते करते प्रधानमंत्री से बहुत दूर निकल गया। वापस लौटते समय उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज बहुत परेशान हो गया। चारों ओर घना जंगल था, अतः जंगली जानवरों की गर्जना के कारण युवराज सहम गया। उसी समय युवराज को जंगल में एक अपूर्व सुंदरी दिखाई दी। युवराज ने अपना घोड़ा उस युवती की ओर मोड़ दिया और युवती के पास पहुंचकर जैसे ही उस युवती को देखा, वह चौंक उठा। उस युवती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे रोते देखकर युवराज ने उससे पूछा, देवी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? युवराज के इस प्रश्न पर वह युवती सुबकती हुई बोली, मैं भारत सम्राट की बड़ी बेटी हूं। मैं अपने घोड़े पर बैठकर इधर से जा रही थी कि अचानक नींद के झोंके के कारण मैं घोड़े से नीचे गिर पड़ी। युवती की बात सुनकर युवराज ने चारों ओर देखा, किंतु उसे कोई घोड़ा दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। युवती ने उत्तर दिया, चला गया होगा, जानवर ही तो है। युवराज ने उस युवती को अपने घोड़े पर बैठा लिया और उस युवती के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चल दिया। कुछ ही देर में वे एक जंगल में पहुंच गए। तब युवराज ने उस युवती को अपने घोड़े से उतार दिया। सामने एक महल था। वह युवती तुरंत उस महल में घुस गई। जंगल में बने उस महल को देखकर युवराज सोचने लगा, यह कैसा राजा है जिसकी न कोई राजधानी है और न कोई प्रजा है। मैं महल में जाकर देखता हूं कि वह कौन है। यह सोचकर जब युवराज महल में गया तो उसने भीतर से आ रही किसी स्त्री की आवाज सुनी। वह युवती अपने बेटे से कह रही थी, बेटे उठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए एक युवक को लाई हूं। उसके बाद भीतर से आवाज आई, कोई कह रहा था, कहां है वह? मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। उस आवाज को सुनते ही युवराज कांप उठा। उसे यह समझते देर न लगी कि वह युवती मानव रूप में राक्षसी है, जो इस जंगल से जाने वाले यात्रियों को अपना और अपने बेटे का भोजन बना लेती है। युवराज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और भटकता भटकता अपने राजमहल में जा पहुंचा। वहां उसने अपने पिता को सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने सोचा कि इस घटना के पीछे प्रधानमंत्री का ही हाथ है। जब उसे यह आदेश दिया गया था कि वह एक क्षण के लिए भी युवराज को अकेला नहीं छोड़ेगा, तो उसने युवराज को अकेला क्यों जाने दिया? उसने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए राजा ने प्रधानमंत्री को प्राणदंड देने का निश्चय कर लिया। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात मंत्री ने ग्रीक राजा से कहा, महाराज, आप माने या न माने, दूबा वैद्य अवश्य ही आपके किसी शत्रु का भेजा हुआ जासूस है। आपने उसकी औषधि से अपने रोग को नष्ट कर लिया, किंतु उस औषधि के दुष्प्रभाव से आपको ऐसी हानि होगी कि आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह एक निश्चित तथ्य है कि झूठ को बार बार दोहराने से वह झूठ भी सत्य लगने लगता है। इसी नीति का सहारा उस प्रधानमंत्री ने भी लिया और ग्रीक राजा उसकी बातों में आ गया। उसने प्रधानमंत्री की हां में हां मिलाते हुए कहा, मंत्री, तुम ठीक कह रहे हो। दूबा वैद्य को यहां भेजने में अवश्य हमारे किसी शत्रु का ही हाथ है। यह वैद्य अवश्य ही मुझे मारने की नीयत से यहां आया है, तभी तो उसकी औषधि के प्रभाव से मैं अत्यंत दुर्बल अनुभव कर रहा हूं।
राजा पर अपनी बात का प्रभाव होते देख प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी कुछ दिनों से यही अनुभव कर रहा हूं। अगले दिन राजा ने दूबा वैद्य को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि तुम मुझे मारने के लिए ही यहां आए हो, अतः मैं तुम्हें प्राणदंड देता हूं। यह सुनकर दूबा वैद्य ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा वध ही करना चाहते हैं तो मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की आज्ञा दे दें। मैं अपने परिजनों से भी मिलाऊंगा और अपनी पुस्तकें भी किसी योग्य शिष्य को सौंप आऊंगा। मेरी पुस्तकों में एक पुस्तक अभी अपूर्ण है, उसे मैं आपके पुस्तकालय के लिए लेता आऊंगा। राजा ने दूबा वैद्य से पूछा, वैद्यराज, वह पुस्तक किस विषय की है? दूबा वैद्य ने उत्तर दिया, महाराज, उस पुस्तक में मेरे रहस्यमय अनुभव लिखे हैं। उस पुस्तक में एक ऐसा मंत्र भी लिखा है जिसके प्रयोग से जब आप मेरा सिर काटकर धड़ से अलग कर देंगे और उस ग्रंथ के 6ठे पृष्ठ की 3री पंक्ति को पढ़कर मेरे कटे सिर से कोई प्रश्न पूछेंगे तो आपको उसका सही उत्तर मिल जाएगा। इस रहस्य को जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दूबा वैद्य को अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। दूबा वैद्य अपने घर पहुंच गया और अपने परिजनों से मिला। उसने अपने अपूर्ण काम पूर्ण किए और एक बड़ा ग्रंथ लेकर राजा के पास जा पहुंचा। उसने वह ग्रंथ राजा को भेंट किया और उससे कहा, महाराज, आप मेरा सिर काटकर एक थाली में रख देना और इस ग्रंथ का 6ठा पृष्ठ पढ़ना आरंभ कर देना। उसी समय मेरे कटे हुए सिर से रक्त बहना बंद हो जाएगा और मेरा सिर आपके प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर देगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं सर्वथा निर्दोष हूं तथा मेरे प्राण लेने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, हानि अवश्य हो सकती। यह सुनकर राजा ने दूबा वैद्य को डांटते हुए कहा, तुम निर्दोष हो अथवा दोषी, इसका निर्णय अभी तुम्हारा सिर कर देगा। इतना कहकर राजा ने तुरंत दूबा वैद्य का सिर कटवाकर एक थाली में रखवा दिया। ग्रंथ का 6ठा पृष्ठ खोलने का प्रयास करते ही कटे सिर से रक्त बहना बंद हो गया और कटे सिर ने राजा को 6ठे पृष्ठ की 3री पंक्ति पढ़ने के लिए कहा। राजा ने 6ठे पृष्ठ को खोलने का अथक प्रयास किया किंतु उसे नहीं खोल सका। तब वह अंगुली पर अपना थूक लगाकर उस पृष्ठ को खोलने लगा। राजा के बार बार ऐसा करने से उस पृष्ठ पर लगा विष राजा के मुंह में चला गया और उसकी आंखों की दृष्टि चली गई और राजा की सांस खींचने लगी। यह देखकर राजा का कटा सिर जोर से हंसा और घृणा से राजा को देखते हुए बोला, अरे दुष्ट, मैंने तेरे साथ भलाई की थी और तूने मेरी भलाई का यह बदला दिया। मैंने तुझे निरोगी बनाया और तूने मुझ पर आरोप लगाकर मुझे प्राणदंड दे दिया। अब तू उसका परिणाम भुगत। राजा का प्राणांत हो गया। यह कहानी सुनाने के बाद शहरजाद कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, मेरे सरताज, अब मैं आपको उस मछुआरे और दानव की कहानी सुनाती हूं। आप ध्यान से सुने। बादशाह ने कहा, बेगम, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, अब तुम वह कहानी सुनाओ। मछुआरे और दानव की कहानी सुनाते हुए शहरजाद ने बताया कि दूबा वैद्य की कहानी सुनाने के बाद मछुआरे ने उस दानव से कहा, दानवराज, जब राजा ने दूबा वैद्य की कोई बात न मानी तो उसे भी प्राणदंड भोगना पड़ा। यदि तू भी मुझे मारने की इच्छा न करता तो इस लोटे में बंद न होता। मछुआरे की बात सुनकर दानव बोला, मित्र, तू मुझे क्षमा कर दे, मैं ऐसा गुनाह फिर कभी नहीं करूंगा। इस लौटे के अंदर रहते रहते मेरा जीवन नरक बन गया है। यदि तू मुझे इस लौटे से बाहर निकाल दे तो मैं तुझे अनेक मनोरंजक कहानियां सुनाकर प्रसन्न कर दूंगा और तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तू बहुत धनवान बन जाएगा। मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर तू महामंत्र की सौगंध ले तो मैं तुझे इस लोटे से बाहर निकाल सकता हूं। मछुआरे ने कहा, ठीक है, मैं महामंत्र की सौगंध लेता हूं कि अब मैं तेरे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा और तुझे जिस बात का वचन दिया है उसे पूरा करूंगा। इस प्रकार जब उस दानव ने 3 बार वचन भर लिया तो मछुआरे ने उसे लौटे से बाहर निकाल दिया। लौटे से बाहर आते ही दानव ने लौटे को समुद्र में फेंक दिया और मछुआरे से कहा, अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो। दानव के कहने पर मछुआरा उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद वे दोनों एक बड़े बागीचे में पहुंचे जहां 4 पहाड़ियों के बीच में स्वच्छ जल का एक सरोवर था जिसमें अनेक सुंदर मछलियां तैर रही थीं।
मछुआरे ने उस सरोवर में अपना जाल डाल दिया तो जाल में काली, पीली, लाल और सफेद 4 मछलियां फंस गईं। उन मछलियों को देखकर वह दानव बोला, मित्र, इन 4 मछलियों को ले जाकर तुम अपने राजा को दे देना तो वह तुम्हें इनाम में बहुत धन देगा। इस बात का ध्यान रखना कि इस सरोवर में दिन में केवल एक बार ही जाल डाला करना। यह कहकर उस दानव ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा तो वहां एक सुराख हो गया और वह दानव उस सुराख में समा गया। जब वह मछुआरा उन मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने प्रसन्न होकर उस मछुआरे को 400 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं और अपने मंत्री से कहा, आप इन मछलियों को ग्रीक राजा की महाराजिन को दे आओ। राजा के आदेशानुसार मंत्री उन मछलियों को लेकर वहां से चल दिया। इधर मछुआरा 400 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। इतनी कहानी सुनने के बाद बादशाह ने बेगम से कहा, आगे की कहानी तुम हमारी बगल में लेटकर सुनाओ। तब शहरजाद बादशाह की बगल में लेटकर उसे आगे की कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मंत्री ने जब 4 मछलियां महाराजिन को दीं तो महाराजिन ने उन्हें साफ किया और तलने के लिए उन्हें गरम घी में छोड़ दिया। जब वे मछलियां एक ओर से तल गईं तो उसने उन्हें दूसरी ओर से तलने के लिए पलट दिया। तभी रसोई घर की एक दीवार धमाके के साथ फट गई और उसमें दरार आ गई। उस दरार से एक युवती अपने हाथ में सोने की छड़ी लिए प्रकट हुई और उन तली हुई मछलियों के पास आकर उनसे कहने लगी, अरे मछलियों, तुम अपने वचन को कभी मत भूलना और अपने प्रण पर अडिग रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। उस युवती की बात सुनकर मछलियां जीवित हो गईं और कहने लगीं, ठीक है, जब तुम्हें हमारी इतनी चिंता है तो हम भी तुम्हारी भक्त बनेंगी। जब तुम अपना आर्ण चुकाओगी तो हमें भी आर्ण से मुक्त कर देना। यह सुनकर वह युवती मछलियों के बर्तन को उलटकर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट गई। उसके वापस जाते ही दीवार भी पहले की भांति एक जैसी दिखाई देने लगी। इस घटना को देखकर महाराजिन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तब तक मछलियां जल चुकी थीं। महाराजिन रोने लगी। वह सोचने लगी कि यह बात राजा को कैसे बताऊं, राजा मेरी बात पर विश्वास भी कैसे करेगा। तभी वह मंत्री भी वहां आ पहुंचा और उसने महाराजिन से पूछा, तुम्हारी मछलियां कब तक पक जाएंगी? यह सुनकर महाराजिन ने सारी घटना मंत्री को सुना दी। पूरी घटना सुनने के बाद मंत्री ने सोचा कि मछलियों के जल जाने की बात सुनकर महाराज बहुत नाराज होंगे और महाराजिन को दंड देंगे। यह सोचकर मंत्री ने उस मछुआरे को बुलाया और उससे कहा, तुम हमें अभी इसी रंग की 4 मछलियां लाकर दो, तुम्हें उनकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। मछुआरे ने कहा, मंत्री जी, आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कल मछलियां लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर मछुआरा वापस अपने घर चला गया। अगले दिन जब मछुआरा मछलियां लेकर आया तो मंत्री ने उन्हें अपनी देखरेख में बनवाया। महाराजिन ने पहले दिन की भांति उन मछलियों को एक बार तलने के बाद दूसरी ओर से तलने के लिए पलटा तो पहले दिन की भांति ही धमाके के साथ रसोई घर की दीवार फट गई और उसमें दरार पड़ गई। फिर पहले दिन की भांति उस दरार से वही युवती बाहर आई और उसी तरह प्रश्नोत्तर करके वापस चली गई। यह देखकर मंत्री हक्का बक्का रह गया और उसने सारी घटना राजा को सुना दी। उस घटना को सुनकर राजा भी हैरत में पड़ गया और उसने मछुआरे को फिर से वैसी ही मछलियां लाने का आदेश दिया और उसे 400 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दीं। राजा ने उन मछलियों को अपने सामने महल के एकांत में साफ कराया और तब मंत्री ने सारे दरवाजे बंद करके उन मछलियों को घी की गरम कड़ाही में छोड़ दिया। जब उन मछलियों को दूसरी ओर से तलने के लिए पलटा गया तो पीछे की ओर से दीवार फटने की आवाज आई। राजा ने पलट कर देखा तो एक दानव सेवक के वेश में छड़ी लिए उस दीवार से बाहर आया और मछलियों के बर्तन के पास पहुंचकर उसने कठोर स्वर में मछलियों से कहा, मछलियों, तुम अपनी प्रतिज्ञा भंग मत करना और अपने प्रण पर डटी रहना। मछलियों ने जैसे ही उत्तर दिया वह दानव उनका बर्तन उलटकर उस दीवार में गायब हो गया। राजा ने तुरंत मछुआरे को बुलाकर उससे पूछा, तुम ये मछलियां कहां से लाते हो? मछुआरे ने राजा को उस सरोवर का पता बता दिया जहां से वह मछलियां लाता था। मछुआरे की बात सुनकर मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने मछुआरे से कहा, कमाल है, मैं पिछले 62 वर्षों से वहीं शिकार खेलने जाता रहा हूं। उस स्थान का चप्पा चप्पा मेरा छाना हुआ है, पर मैंने आज तक वह सरोवर नहीं देखा। इस पर राजा ने मछुआरे से पूछा, वह सरोवर यहां से कितनी दूर होगा? मछुआरे ने कहा, महाराज, यही कोई 3 घड़ी का रास्ता होगा। राजा ने उससे कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रास्ते का पता चल जाने पर राजा अपने सैनिकों के साथ उस सरोवर की ओर चल दिया। लगभग 3 घड़ी चलने के बाद वे सब उस सरोवर पर जा पहुंचे। राजा ने उस सरोवर के पास ही अपना डेरा डाल दिया और सैनिकों से कहा, मैं यहां कुछ दिन रहकर इस सरोवर के रहस्य को जानने का प्रयत्न करूंगा। अब भी मैं आगे जा रहा हूं। तुम यहां सावधानी से रहना और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम सब यहीं डटे रहना। उसके पश्चात राजा ने एक कटार अपनी पोशाक में छिपाई और उस ओर चल दिया जहां पर्वतमाला के बीच एक बड़ा बागीचा था। वह सवेरे सवेरे पर्वतमाला के दूसरी ओर एक महल के दरवाजे पर जा पहुंचा और उसने आवाज लगाई, इस महल में कौन है? कोई उत्तर नहीं आया। वह महल लोहे का एक ऊंचा किला था। राजा ने एक बार पुनः पुकार कर कहा, इस महल के भीतर कौन है? बोलता क्यों नहीं? महल में कौन? जब दूसरी बार भी राजा को उत्तर न मिला तो वह मुख्य द्वार को खोलकर महल के अंदर चला गया। वहां भी कोई न था, खामोशी थी। सामने के बरामदे में एक कालीन बिछा था और खिड़कियों पर मखमली पर्दे पड़े थे। 12 दरी के बीच में स्वच्छ जल का एक कुंड बना हुआ था, जिसके चारों कोनों पर सोने के सिंह बने हुए थे। उन सिंहों के मुंह से फुहारों के रूप में निकलता हुआ गुलाब का अर्क मोती लुटाता दिखाई दे रहा था। थका हारा राजा एक वाटिका में बैठकर सुगंधित पवन का आनंद लेने लगा। उसी समय एक डरावनी आवाज को सुनकर वह चौंक उठा। राजा ने चारों ओर देखा, कहीं कोई दिखाई न दिया। तब उसने अपने पीछे का पर्दा उठाकर देखा। वहां सिंहासन पर बैठा एक युवक फूट फूट कर रो रहा था। राजा ने उस युवक को प्रणाम किया तो उस युवक ने उठने का प्रयास किया, किंतु वह उठ न सका। उस अपाहिज ने राजा से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपका स्वागत भी न कर सका। राजा ने उस युवक के पास पहुंचकर उससे कहा, आप परेशान न हो, आपकी ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मैं आपकी सहायता करने ही आया हूं। आप मुझे सरोवर की रंगीन मछलियों और अपने रोने का रहस्य बताएं। उस रहस्य को जानने के बाद मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। राजा की सहानुभूति से प्रभावित होकर उस युवक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके नग्न शरीर को देखकर राजा चौंक उठा। उस युवक का आधा शरीर सजीव था और नाभि से नीचे का आधा शरीर पत्थर का था। राजा ने उस युवक को कपड़े पहना दिए। तब युवक ने कहा, महाराज, यदि आप मेरे रहस्य को जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको श्याम द्वीप के राजा की कहानी सुनाता हूं। राजा उस कहानी को सुनने के लिए युवक के सामने बैठ गया और ध्यानपूर्वक उससे वह कहानी सुनने लगा। सैकड़ों वर्ष पहले बगदाद में हारून रशीद के शासनकाल में एक बड़ा रसिक मिजाज और बातूनी मजदूर रहता था, जो हर समय बक बक करता रहता था। उन दिनों शहर के सारे मजदूर एक ही स्थान पर खड़े हो जाया करते थे। एक दिन वह मजदूर भी सुबह सुबह बाजार में इस आशा से खड़ा हो गया कि शायद कोई व्यक्ति उसे भी काम के लिए बुलाकर ले जाए। बहुत देर हो जाने पर भी जब कोई उसे अपने साथ नहीं ले गया तो उसने सोचा कि आज उसकी किस्मत में कोई काम नहीं लिखा है और आज खाली हाथ ही घर लौटना होगा। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी बुर्का पहने एक युवती उसके पास आई और उसने उस मजदूर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिना काम काज पूछे वह मजदूर उस युवती के पीछे पीछे चल दिया। इस समय वह अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा था कि आज उसकी भेंट एक इतनी सुंदर युवती से हो गई। कुछ दूर चलने के बाद वह युवती एक घर के दरवाजे पर जाकर रुक गई और उसने उस घर का बंद दरवाजा खटखटाया। तब उस दरवाजे को एक वृद्ध ईसाई ने खोला। उस ईसाई ने उस युवती को सुगंधित शराब की एक बोतल दी। बोतल लेकर वह युवती बाजार की ओर चल पड़ी। मजदूर बिना कुछ बोले युवती के पीछे पीछे चल रहा था। बाजार से उस युवती ने कई प्रकार के फल खरीदे और मजदूर की टोकरी में रख दिए। भरी हुई टोकरी को देखकर मजदूर हंसते हुए बोला, अगर मुझे इतने सामान का पता होता तो मैं अपने साथ ऊंट या घोड़ा ले आता। मजदूर की बात सुनकर वह युवती भी हंस दी।
मजदूर पूरे रास्ते युवती को हंसाता हुआ एक आलीशान मकान के सामने आ खड़ा हुआ। युवती के दरवाजा खटखटाने पर एक 16 वर्षीय लड़की ने आकर मकान का दरवाजा खोला। देखने में वह लड़की किसी राजकन्या जैसी लगती थी। मजदूर ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। फिर मजदूर फलों की टोकरी लेकर उस मकान के अंदर चला गया। वह मकान एक हवेली थी। हवेली के अंदर एक सिंहासन बना हुआ था जिस पर एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी। उस सुंदरी का नाम जबीदा था। जबीदा को देखते ही मजदूर उस पर फिदा हो गया। जो युवती उस मजदूर को बाजार से लाई थी उसका नाम अमीना था, और जिसने हवेली का दरवाजा खोला था उसका नाम साफी था। जबीदा ने मजदूर के सिर से फलों की टोकरी उतरवाई और उसे एक स्वर्ण मुद्रा मजदूरी के रूप में दे दी। स्वर्ण मुद्रा लेकर जब मजदूर वापस जाने लगा तब सामने खड़ी युवती ने अपना नकाब उलट दिया। युवती की सुंदरता देखकर मजदूर की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने इतनी सुंदर युवती पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे एकटक देखता रह गया। मजदूर को खड़ा देखकर जबीदा ने सोचा कि शायद मजदूरी कम मिलने के कारण वह खड़ा है। यह सोचकर जबीदा ने अमीना से कहा, इसे कुछ और मजदूरी देकर विदा करो। नहीं साहिबा, मजदूरी तो मुझे उम्मीद से अधिक मिली है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूं कि इतनी बड़ी हवेली में मुझे कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा। वैसे मुझे यह सब जानने का हक नहीं है, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी हवेली में आप तीनों अकेली रहती हैं। क्या इसका कोई खास कारण है? यह सुनकर जबीदा मुस्कुराने लगी। बातों ही बातों में उस मजदूर ने वहां भोजन करने की इच्छा व्यक्त की तो उन तीनों युवतियों ने उसके साथ भोजन किया। अरब रिवाज के अनुसार पहले अमीना ने एक गिलास शराब खुद पी और फिर सबको पिलाई। उस मजदूर ने इससे पहले इतनी सुगंधित शराब कभी नहीं पी थी। शराब पीने के बाद वह मजदूर नशे में गुनगुनाने लगा। अब उसकी इच्छा हुई कि वह उसी हवेली में आराम करे। जबीदा उसके मन की बात भांप गई। उसने मजदूर से कहा, यदि तुम इस हवेली में सोना चाहते हो तो हमारे किसी भी काम में हस्तक्षेप मत करना। यदि तुमने कुछ पूछ लिया तो तुम मारे जाओगे, तब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। मजदूर ने जबीदा की बात मान ली। दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर दासी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर 3 कलंदर खड़े थे जो रात बिताने के लिए कुछ जगह चाहते थे। दासी ने हवेली में जाकर जबीदा से कहा, मालकिन, इस मजदूर की तरह ही 3 कलंदर दरवाजे पर खड़े हैं। वे तीनों एक जैसी शक्ल के हैं, लेकिन तीनों ही दाईं आंख से काने हैं। वे रात बिताने के लिए इस हवेली में जगह चाहते हैं। दासी की बात सुनकर जबीदा बहुत हंसी और बोली, अमीना ने एक मजदूर रखा है, तू 3 कलंदरों को रख ले। मालकिन का आदेश सुनकर दासी दरवाजे पर गई और उन तीनों कलंदरों को हवेली के अंदर बुला लाई। अंदर आते ही उन तीनों कलंदरों ने उन्हें झुककर सलाम किया और फिर वे तीनों भी हवेली के नियम के अनुसार भोजन में शामिल हो गए। सबने मिलकर भोजन किया और अरब रीति के अनुसार शराब भी पी। भोजन के पश्चात उन तीनों कलंदरों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दासी ने दरवाजा खोला तो वहां 3 व्यक्ति खड़े थे। इतनी कहानी सुनाने के बाद शहरजाद ने बादशाह से कहा, मेरे सरताज, दरवाजे पर खड़े वे 3 व्यक्ति बगदाद के बादशाह हारून रशीद, मंत्री जाफर और प्रधान मसरूर थे। बादशाह हर रात वेश बदलकर अपनी प्रजा के सुख दुख का पता करने के लिए घूमा करता था। उस समय वे तीनों व्यापारियों के वेश में थे। इसके बाद शहरजाद ने आगे की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। वे तीनों व्यापारी जब उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें हवेली के अंदर से संगीत के स्वर सुनाई दिए। बादशाह ने अपने मंत्री से पूछा, जाफर, हवेली के अंदर यह संगीत कैसा है? मंत्री ने उत्तर दिया, जहां पनाह, लगता है भोजन के बाद अरब रीति के अनुसार कुछ औरतें शराब पीकर मस्त हो गई हैं और नाच गाना चल रहा है। ऐसी हालत में हमें हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बादशाह नहीं माने और उन्होंने हवेली के अंदर जाने की जिद की। तब मंत्री ने हवेली का दरवाजा खटखटा दिया। दासी ने दरवाजा खोला और उन तीनों को देखकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? मंत्री जाफर ने उत्तर दिया, हम तीनों दूर देश के व्यापारी हैं और इस नगर में कई अनोखी चीजें लेकर व्यापार करने आए हैं। एक व्यापारी ने हमें आज रात यहां बुलाया था
हम शाम को ही यहाँ पहुँच गए थे। रात को उस व्यापारी ने हमें भोजन कराया, शराब भी पिलाई और रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया और हम किसी तरह जान बचाकर भाग आए। हम जिस सराय में ठहरे हैं वहां इतनी रात में जाना ठीक नहीं लगता। क्या आज की रात हम इस हवेली में ठहर सकते हैं? हम सवेरा होने से पहले ही चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अनुनय विनय करने पर वह दासी उन तीनों को हवेली में ले गई। इसके बाद दासी ने उन तीनों को हवेली के दरवाजे पर लगा हुआ लेख दिखाया और मजदूर से होने वाली बात का खुलासा करते हुए कहा, तुम लोग जो भी देखोगे उसमें हस्तक्षेप अथवा उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करोगे, वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। उन तीनों ने दासी की शर्त को स्वीकार कर लिया। भोजन समाप्त होने पर दासी ने उन तीनों व्यापारियों और कलंदरों को एक अलग कमरे में चले जाने का आदेश दिया और उस मजदूर को अपने पीछे पीछे आने का संकेत देकर आगे बढ़ गई। दासी उस मजदूर को अमीना के कमरे में ले गई। अमीना ने अपने कमरे में एक चौकी डाल दी और उस मजदूर को कमरे से सटी एक कोठरी में ले गई। वहां उसने लोहे की जंजीरों से बंधी 2 काली कुतियों को खोला और उन्हें अपने कमरे में ले आई। अब तक जबीदा उस कमरे में आकर बैठ चुकी थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी। जब वह काली कुतिया जबीदा के पास लाई गई तो वह चीख मारकर उसके पैरों में गिर पड़ी। जबीदा ने उसे अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से पीटना आरंभ कर दिया। जब वह उसे पीटते पीटते थक गई तो उसने कुतिया को पंजों के बल खड़ा करके उसका माथा रगड़ा, उसका मुंह चूमा और अपने रूमाल से उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछ दिए। उसके बाद उस कुतिया को कोठरी में बंद करके अमीना दूसरी कुतिया को जबीदा के पास ले आई। जबीदा ने दूसरी कुतिया के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने पहली कुतिया के साथ किया था। तीनों कलंदर और व्यापारी उस घटना को देखकर दंग रह गए। बहुत सोचने विचारने के बाद भी उनकी शंका का समाधान नहीं हो सका। उसी समय अमीना एक सुंदर संदूक उठाकर लाई और उसमें से एक बांसुरी निकालकर उसने अपनी दासी को दे दी। बांसुरी से दासी ने एक ऐसा दर्द भरा गीत सुनाया कि उस गीत को सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उसी बांसुरी को लेकर अमीना ने विरह रागिनी छेड़ दी, जिसे सुनकर सब बेचैन हो गए। अमीना आनंद में डूबकर राग छेड़ती गई और कुछ ही देर में बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। जबीदा और दासी ने उसे उठाया। होश में आने पर अमीना ने एक गहरी सांस ली और अपने वस्त्र उतार दिए। सबने देखा अमीना के दोनों कंधे काले पड़ गए थे। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए। सबके मुंह से एक ही स्वर निकला, हाय, किस निर्दयी ने इस नाजुक युवती को घायल किया है। उस युवती की यह दशा देखकर एक कलंदर ने बड़े दुखी मन से अपने साथियों से कहा, इससे तो अच्छा यही होता कि हम किसी जंगल में ही अपनी रात काट लेते। यह कितनी अफसोस की बात है कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी हम कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते। तब खलीफा हारून ने उस कलंदर से पूछा, क्या तुम इस युवती और उन काली कुतियों के बारे में कुछ जानते हो? उस कलंदर ने उत्तर दिया, मैं यहां पहली बार आया हूं, इसीलिए इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। उन सबको इस प्रकार कानाफूसी करते देख जबीदा को बहुत बुरा लगा। वह अपनी आंखें तरेरती हुई बोली, तुम सबने कानाफूसी करके इस हवेली के नियमों को भंग किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर उस मजदूर ने सबकी ओर से सफाई देते हुए कहा, देवी क्षमा करें, उस घटना से हम सभी स्तब्ध हो गए थे, इसलिए सबके मन में उस घटना के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हो गई थी, जो इंसानी स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक है। यह सुनते ही जबीदा ने ज्यों ही अपना पैर जमीन पर पटका तो एक तहखाने का दरवाजा खुल गया और उस दरवाजे से 7 जवान अपने हाथों में छुरे लिए हुए बाहर आए। उनमें से एक जवान ने अपना सिर झुकाकर कहा, मालकिन, यदि आप आज्ञा दें तो हम इन दुष्टों के सिर काटकर इन्हें इसी तहखाने में दफन कर दें। उन जवानों को अपने हाथ के इशारे से रोकते हुए जबीदा ने कहा, ठहरो, पहले हमें इन सब की कहानी सुननी है, उसके बाद इनके सिर कलम कर देना, ताकि हवेली का राज ही बना रहे। इसके बाद जबीदा ने उस मजदूर, तीनों कलंदरों और तीनों व्यापारियों की कहानी सुनकर उन सबको क्षमा कर दिया। तब वे 7 व्यक्ति हवेली से बाहर निकल आए। खलीफा ने तीनों कलंदरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए
उन्हें अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अपने महल में पहुंचकर जब खलीफा अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे जबीदा, अमीना, साफी और उन दोनों काली कुतियों का रहस्य जानने की इच्छा के कारण नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने दरबार में पहुंचकर अपने मंत्री जाफर को हुक्म दिया कि उन तीनों युवतियों को पेश किया जाए। खलीफा ने उन्हें पीछे बैठने का हुक्म देकर सबसे अपनी अपनी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। उसने कहा, शायद तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं शहर बगदाद का खलीफा हारून रशीद हूं। कल रात मैं एक व्यापारी की हैसियत से तुम्हारी हवेली में ठहरा था। हालांकि हमारी वजह से तुम्हें रात भर तकलीफ उठानी पड़ी, फिर भी तुमने हमें क्षमा कर दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। खलीफा के अनुरोध पर जबीदा ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। और यूं ही किस्सों और करामातों से भरी अलिफ लैला की यह दास्तान जारी रही, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख और हर सफर में एक नई रोमांचक कहानी आपका इंतजार करती है। तो जुड़ें, क्योंकि इस सफर का अंत नहीं, बल्कि हर अध्याय एक नई शुरुआत है।